भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में से मुख्य बिंदु यह हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप को खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है, क्योंकि इससे भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। योगाभ्यास का उद्देश्य भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है, न कि भौतिक सुविधा या सिद्धि प्राप्त करना। भगवत धाम की प्राप्ति ही योगाभ्यास का चरम लक्ष्य है, जो कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर प्राप्त होता है। भगवत धाम में सूर्य, चांद या बिजली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वतः प्रकाशित है। कृष्ण भाव न भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म और मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, न कि इंद्रजाल या व्यायाम के करतबों में। योगाभ्यास के लिए नियमित भोजन, आमोद प्रमोद, कार्य और नींद की आवश्यकता होती है। अधिक खाने से योगाभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है और अधिक सोने से भी योगाभ्यास नहीं हो सकता। कृष्ण भाव न भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाता है। योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। कृष्ण भाव न भावित व्यक्ति अपना समय भगवान की सेवा में व्यतीत करता है और अव्यर्थ कालत्वम का पालन करता है। नियमित कार्य, वचन, निद्रा, आमोद प्रमोद और अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहने से योगाभ्यास में प्रगति होती है। योगी का मन वश में होने पर वह आत्मतत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है, जैसे वायुरहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं। योगी अपने आराध्य देव के चिंतन में अविचलित रहता है और आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है। योगी को अत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, जो बुद्धिग्राह्य और अतीन्द्रिय है। योगी उस स्थिति में स्थिर रहता है जिसमें कोई भी दुहक उसे विचलित नहीं कर सकता। यह स्थिति दुहक संयोग वियोग योग संज्ञित है, जिसका अर्थ है कि योगी दुहक और सुख में समान रहता है। कृष्ण भाव नामृत योग की सर्वोत्तम पद्धति है, जो निराशा उत्पन्न नहीं करती और इसमें योगी अपने धर्म में सुखी रहता है। कृष्ण भाव ना भावित व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता और दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति निरपेक्ष रहता है। भगवद गीता के इन श्लोकों में योग की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें योगी अपने मन को वश में करके आत्मसंतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। योगी को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग देना चाहिए। मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करना चाहिए। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वासपूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। कृष्ण भाव नामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। इनमें योग की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें योगी अपने मन को वश में करके आत्मसंतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। मन को वश में करना और अपने वश में लाना चाहिए।
योगी को समस्त जीवों में परमात्मा को देखना चाहिए। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और प्रत्येक जीव में निवास करता है। योगी समदर्शी होता है और सारे जीवों को भगवान के दास के रूप में देखता है। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा और अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। योगाभ्यास करने से आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। भगवद गीता के इन श्लोकों में योग की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें योगी अपने मन को वश में करके आत्मसंतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सान्निध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। भगवान एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके मुखों तथा दुहकों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, वह पूर्ण योगी है। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कोई भी संसारी पुरुष मन को वश में नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को कहा में करने समान है। भगवद गीता के इन श्लोकों में योग की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें योगी अपने मन को वश में करके आत्मसंतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। आत्मा को रथिन और शरीर को रथ समझना चाहिए, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए और कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। उच्छृंखल मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। कृष्ण भावनामृत की विधि से ही मन को वश में किया जा सकता है। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, लेकिन भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि से यह संभव है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित होता है, वह दोनों ओर से जाता है, न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं और उनकी शरण में जाने से ही सफल योगी बना जा सकता है। कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करना ही घोर तपस्या है। अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए।
असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है और ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो चुके होते हैं। योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है और अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है और अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगता है। योगी तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी से श्रेष्ठ होता है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने वाला योगी सबसे अधिक योग्य होता है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है और अन्य योग भक्ति योग में भक्ति तक पहुँचने के साधन मात्र हैं। कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र किया जाता है। भक्ति योग की परम संसिद्धि में अवस्था को प्राप्त करने के लिए नैष्कर्म्य का प्रयोजन है, जिसमें मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। भगवद गीता के इन श्लोकों में योग की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें योगी अपने मन को वश में करके आत्मसंतुष्टि और शांति प्राप्त करता है।